जब तक परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, जब तक स्वयं परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, तब तक मनुष्य जाति के लिए उद्धार का द्वार नहीं खुलेगा। ये यज्ञ क्या है और इसे परमेश्वर कैसे करेगा? तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियाग्नम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम मावश्यम। जब तक परमेश्वर स्वयं अपना लहू ना बहाए, ध्यान दीजिए, जब तक स्वयं परमेश्वर का लहू नहीं बहेगा, मनुष्य जाति के पाप का बंधन नहीं टूटेगा। ये बाइबल में नहीं लिखा है, आरण्य का उपनिषद में लिखा है। समस्त मानव जाति के पापों के लिए स्वयं परमेश्वर को महायज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ शिष्टानीय संतो सुमच्यते, अपने बच्चों के छुटकारे के लिए, संतों के छुटकारे के लिए परमेश्वर का यज्ञ। आप समझ रहे हैं कौन है वो परमेश्वर और कैसे वो मेरे पापों को क्षमा करेगा? कैसे मैं जानूंगा, कैसे मैं समझूंगा कि वो परमेश्वर कौन है? जागी रही भावना जैसी तितवाने देखी सूरत जैसी। जिसकी जो समझ में आया उसने ईश्वर को बना दिया। किसी ने लाल कर दिया, किसी ने पीला कर दिया, किसी ने 10 हाथ लगा दिए, किसी ने 12 हाथ लगा दिए, किसी ने धनुष पकड़ा दिया, किसी ने चक्र पकड़ा दिया, किसी ने गदा पकड़ा दिया। मित्रों, मैं आज की शाम आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं कि आप पापी हैं और आप न्यायकर्ता के पास जाएं और न्यायकर्ता के हाथों में तलवार हो, न्यायकर्ता के हाथ में गदा हो, न्यायकर्ता के हाथ में चक्र और त्रिशूल हो, क्या आप उसके समीप जाएंगे? क्या आप उसके समीप जाने का प्रयास करेंगे? मानवीय भावनाओं में एक बार सोच कर देखिए। जब आप छोटा सा पाप करते हैं तो आप डरने लगते हैं। जो ही आप पाप करते हैं आपका हृदय कंपित होने लगता है। कभी देखिएगा ध्यान से, अगर आपने कोई पाप किया हो और आपकी चोरी, आपकी बुराई पकड़ ली जाए, आपका हृदय कंपित हो जाएगा, आप डरने लगेंगे। कौन है जो उस पवित्र परमेश्वर के निकट खड़ा हो सकता है? कोई है? कोई अपनी धार्मिकता, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है कि परमेश्वर मैंने पाप नहीं किया? वो आग है, क्षण भर में आपको भस्म कर देगी। हम सिर्फ परमेश्वर का एक रूप देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का केवल हम एक रूप देखते हैं कि वो दया करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको आज की शाम बताना चाहता हूं, वो अगम्य आग है जो आपको पल भर में भस्म कर देगी। आप एक क्षण उसके सामने नहीं खड़े रह सकते। जिस अवस्था और जिस पाप का जीवन लोग जी रहे हैं, क्षण भर भी आप परमेश्वर की पवित्रता के सामने खड़े नहीं हो सकते। और अगर उसके हाथ में गदा, त्रिशूल, भाला है तो आप दूर से ही कांपने लगेंगे। क्षमा की पहचान क्या होती है? क्षमा की पहचान क्या होती है? क्षमा की पहचान आंखों से झलकती है, प्रेम से झलकती है, चेहरे से झलकने लगती है कि यह व्यक्ति मुझे क्षमा करने आ रहा है या मुझे मारने आ रहा है। आप उसके चेहरे और हाव भाव को देखकर पहचान लेंगे कि वो आपसे प्रेम करने के लिए आपके पास आ रहा है या आपको मारने के लिए आ रहा है। यीशु क्या लेकर आया? भला यीशु त्रिशूल लेकर आया आपके पास? सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। सीधे हाथ पसारे हुए वो यीशु राजा आपको बुलाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं। उसने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन दुख की बात है कि आज इस प्रभु यीशु मसीह को लोग नहीं जानते। कल मैं आपको बता रहा था, बाइबल के पुराने नियम में 44 बार 44 टाइम्स प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वर्णन मिलता है। यद्यपि पूरी बाइबल प्रभु के सच्चाई, प्रेम और प्रभु की दया और प्रभु के कारणों से भरी है, लेकिन पुराने नियम में 44 बार प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना, उसके पैदा होने का स्थान, उसके मरने का स्थान, उसके जीवन का पूरा रूप 44 टाइम्स सुंदर तरीके से लिखा है। पुराने नियम में यीशु मसीह के आने से
जानते नहीं है, बाहर लोग जानते नहीं है। बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ, बाइबल मतलब ईसाइयों की किताब, लोगों को कुछ नहीं मालूम। लेकिन आपको जानकर आशीष मिलेगी, 37 टाइम, 37 बार भारतीय दर्शन के वेद पुराणों में यीशु मसीह का उल्लेख आया। हमें 37 टाइम प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वर्णन आया है। जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। गुरु नानक साहब ने कहा है, जो परमेश्वर को ढूंढना चाहता है वो उसको कहां ढूंढ ले? शब्द में, वचन में ढूंढ ले, क्योंकि आदि में और वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह कोई संत नहीं है, यीशु मसीह कोई महात्मा नहीं है। यीशु मसीह विराट अगम्य परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की नींव डाली है। शायद ये बात हमारे लिए साधारण हो, लेकिन जब तक आप इस सफेद किताब काले अक्षरों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है। चाहे मैं इस स्थान पर खड़ा होकर 3 दिन तक प्रचार करता रहूं, आप नहीं समझेंगे जब तक आप स्वयं इस पुस्तक को उठाकर नहीं देख लेते ये क्या है। भारतीय दर्शन में 8 मुख्य बातें मैं आपको बताता हूं परमेश्वर को जानने के लिए। संसार में, ना केवल भारत में, संपूर्ण संसार में देवी देवताओं की कमी नहीं है। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का लक्ष्य है, लेकिन ब्रह्म विद्या उपनिषद 31 पद में लिखा है कि वो परम आत्मा है। क्या है वो? परम आत्मा, सुप्रीम स्पिरिट। कौन है परमात्मा? कैसे जानेंगे हम उस परमात्मा को जब तक वो अपना परिचय ना बताए? यीशु ने कहा, मैं इस संसार का नहीं हूं। मैं कहां से आया हूं? स्वर्ग से आया हूं। स्वर्ग में कौन रहता है? परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। कोई स्वर्ग में नहीं गया जब तक प्रभु ना चाहे। परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है, वो परमेश्वर का सिंहासन है। वो सिंहासन के निकट कौन जा सकता है? जिसने परमेश्वर के विरोध में जीवन जिया है इस पृथ्वी पर, वो परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करेगा। मुंडक उपनिषद 1:12 में लिखा है, वो श्रोत्यम है, वो सब बातों का जानने वाला है। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उपनिषदीय लक्ष्य को, श्रोत्यम, वो सब बातों का जानने वाला है, उसने पूरा किया। उसने क्या कहा? मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूं। उसको ज्ञात था कि कौन चेला मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। यीशु को ज्ञात था कि वो सिक्का कहां मिलेगा। यीशु को ज्ञात था कि मैं शास्त्री और फरीसियों के हाथों पकड़वाया जाऊंगा। ये परमेश्वर की पहचान है। भारतीय दर्शन के मुंडक उपनिषद 1:2-12 में लिखा है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब जानता है। यीशु को पता था कि आज की रात भयानक रात है। यीशु को पता था कि कल सवेरे में शास्त्री और फरीसियों के हाथ मारा जाऊंगा। यीशु को पता था कि मैं 3रे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। यीशु को पता था कि मैं फिर 40 दिन इस पृथ्वी पर रहूंगा। हालेलुया। भारतीय दर्शन की इस प्रार्थना को कि परमेश्वर श्रोत्यम है, वो श्रुतियों का ज्ञाता है, वो भविष्य का ज्ञाता है, इस कारण को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने किया। भारतीय दर्शन के मुंडक उपनिषद 1:21-2 के अनुसार, ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर, आंशिक परमेश्वर नहीं, पूर्ण परमेश्वर। यीशु मसीह कोई संत महात्मा नहीं था, यीशु मसीह कोई ज्ञानी पुरुष नहीं था, यीशु मसीह कोई दिव्य कोई कारण नहीं था। ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर मनुष्य पर, इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में पूर्ण परमेश्वर। फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से क्या कहा कि पिता को दिखा दे। यीशु ने ये नहीं कहा कि फिलिप्पुस मैं तुझे पिता को शाम को दिखाऊंगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि फिलिप्पुस तू उसकी आराधना करता रहे और एक दिन तू पिता को देख लेगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि फिलिप्पुस जिस दिन तू मरेगा उस दिन तू पिता को देख पाएगा। फिलिप्पुस को यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मैं पिता हूं
ब्रह्मनिष्ठम, मैं हूं वो परमेश्वर जो तेरे सामने खड़ा है। मैं हूं ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद 1:21-2 के इस पद को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। उसने कहा मैं हूं पूर्ण परमेश्वर, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग के फाटकों को खोलने वाला सिर्फ एक नाम, वो नाम है यीशु मसीह। भारतीय दर्शन के अनुसार दो प्रकार के विकल्प हमारे सामने हैं, ऐतिहासिक और अऐतिहासिक, हिस्टोरिकल एंड नॉन हिस्टोरिकल। संत तुलसीदास जी कहते जाकी रही भावना जैसी, तित्वा ने देखी सूरत ऐसी। किसी ने 10 हाथ लगाए, किसी ने 10 सर लगाए, किसी ने 10 हाथों में शस्त्र पकड़वा दिए, किसी ने लाल कर दिया, किसी ने पीला कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय संत तुलसीदास जी कह रहे हैं। जिसकी भावना जैसी हुई उसने ईश्वर को वैसा रूप दे दिया। किसी ने ईश्वर की पूंछ लगा दी। रोमियो का पहला अध्याय खोलिए, देखिए मनुष्य जाति का पाप सिर्फ ये नहीं है कि हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, मक्कारी करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से काम आपने नहीं किए हैं। हो सकता है कि आपने डाका नहीं डाला हो सकता है कि आपने व्यभिचार नहीं किया हो सकता है कि आपने कोई ऐसा काम अपने हाथों से नहीं किया हो, लेकिन देखिए परमेश्वर क्या कहता है। इब्रानियों रोमियो उसका पहला अध्याय 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इस कारण वे परमेश्वर को ना जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार, कौन से विचार? व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और नाशवान लिखा है अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों में बदल दिया और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों में बदल डाला। उस पवित्र परमेश्वर को जानवरों में बदल डाला, उस परमेश्वर की पूंछ लगा दी, उस परमेश्वर के खानदान बना दिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। अंदरम प्रविशन्ते समुपास्ते न तस्य प्रथमास्ति यस्य नाम मदस। यजुर्वेद 3:23 में लिखा है, गीता 7 अध्याय 22 पद में लिखा है, खबरदार कि तुमने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया, खबरदार कि तुमने परमेश्वर की प्रतिमा बनाई, खबरदार कि तुमने परमेश्वर को पत्थरों में ढूंढा। लिखा है अंदरम प्रविशन्ते, संपूर्ण जीवन काल तुमको अंधकार में जिताना पड़ेगा। संपूर्ण जीवन इस पृथ्वी के बाद तुमको उस अंधकार में जीना पड़ेगा अगर तुमने परमेश्वर की महिमा को छेड़छाड़ की। अंदरम प्रविशन्ते समुपासिते न तस्य प्रथमास्ति यस्य नाम मदस। परमेश्वर जो पवित्र है, तस्य प्रतिमा उसकी मूर्ति नहीं होती, जो पवित्र है, जो निष्कलंक है, सर्वव्यापी है, आत्मा है। He is the most high. You cannot dare to imagine. आप उसको लाल और पीला नहीं कर सकते मेरे मित्रों। प्रिय दर्शकों, हम प्रभु